नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के एक विभाग में 3,867 पद खाली हैं। किस जिले में कितने पद खाली, क्या सरकारी विभाग को ख़त्म करेगी सरकार? पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी या फिर इन पदों के ऊपर नई भर्ती होने वाली है। अगर आप इस जानकारी के बारे में कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आप तक पहुंचाता है, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, एचपीएससी की हो या फिर साथियों एचएससी की भर्ती हो। किसी जिले की भर्ती भी हम नहीं छोड़ते, इसलिए सभी भर्तियों की डिटेल अगर आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब देख लेते हैं नई अपडेट। ये देख सकते हैं साथियों, हरियाणा विधानसभा बजट स्तर के दूसरे चरण का प्रश्नकाल। सहकारी बैंकों में 4,608 में से 3,867 पद खाली पड़े हैं साथियों। जहां पर 4608 पद होने चाहिए वहां पर 741 से काम चल रहा है। अब बताओ, सब काम 741 से चल रहा है तो सरकार इतने भर्ती क्यों करेगी? और मनसा के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं साथियों, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। देखिएगा, हरियाणा के सहकारी बैंकों में 741 कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है। यह जानकारी हरियाणा विधानसभा बजट स्तर के दौरान प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से विधायक शमशेर सिंह गोगी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई। गोगी ने कहा कि इतनी भारी संख्या में कर्मचारियों की कमी को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा इस विभाग को खत्म करने की है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंकों की सुरक्षा के लिए 7 ही गनमैन हैं, जबकि गनमैनों के पूरे प्रदेश में सहकारी बैंकों में 612 पद हैं साथियों। यानी कि 612 में से 7 कर्मचारी उपलब्ध हैं, 605 पोस्टें खाली हैं। अब कैसे इन बैंकों की सुरक्षा होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या उस घटना का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया जाएगा? कर्मचारियों की भर्ती को लेकर जब सवाल पूछा गया तो मंत्री साहब का जवाब आया कि राज्य सहकारी बैंकों में शेष खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। 14 अगस्त 2019 को सहकारिता विभाग में 978 पद भरने के लिए निकाले गए थे। अब साथियों खाली हैं 3,867 पद, भर्ती निकाली गई है 978 पदों पर। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन पर कोर्ट केस होने के कारण रोक लगी हुई है, लेकिन विभाग कार्य चलाने के लिए 2060 व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर लगा रखा है। यानी कि कच्चे कर्मचारियों से ही बैंक में काम चलाया जा रहा है। विभाग को बंद करने की कोई मंशा नहीं है, ये बात मंत्री साहब ने कही है। जब विधायक जी ने आरोप लगाया कि क्या आप विभाग बंद करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि विभाग बंद करने की कोई मंशा नहीं है और कृषि एवं ग्रामीण विकास में स्टाफ पूरा है। गोगी ने कहा कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड पंचकुला मुख्यालय में 232 पदों में से केवल 56 पद पर ही आदमी काम कर रहे हैं, जबकि 176 पद खाली पड़े हैं। यह कोऑपरेटिव महकमा बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है। और इसमें साथियों जिलों में किस जिले में कितने पद खाली हैं वो आप ये डिटेल देख सकते हैं। अम्बाला में 242 पद हैं, जिसमें से 226 खाली हैं। भिवानी में 298 में से 247 खाली हैं। फरीदाबाद में 209 पद खाली हैं। फतेहाबाद में 161, गुरुग्राम में 208, हिसार में 277, झज्जर में 138, जींद में 203, कैथल में 220, कुरुक्षेत्र में 193, करनाल में 274, महेंद्रगढ़ में 152, पंचकुला में 97, पानीपत में 156, रेवाड़ी में 149, रोहतक में 176 पद खाली हैं। सिरसा में साथियों 358 में से 293 पद खाली हैं। सोनीपत में 297 में से 267 और यमुनानगर में 248 में 221 पद खाली हैं। तो ये आंकड़ा है साथियों सहकारी बैंक का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे ये विभाग अपना कार्य संभाल रहे हैं, इन विभागों के ऊपर कितना लोड है। तो इन भर्तियों के बारे में आपकी क्या राय है? कैसे अनुबंध आधार पर कर्मचारियों से काम चलाया जा रहा है, क्या ये उचित है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।